विश्वास ही एक ऐसी ट्रॉफी है जिसे लोग जीतने के बाद अक्सर तोड़ देते हैं। शीशा कमज़ोर बहुत होता है, लेकिन सच दिखाने से नहीं डरता। जिंदगी में लक्ष्य और सफलता की प्राप्ति के लिए सकारात्मक विचार व आत्मसम्मान की ज़रूरत होती है। लेकिन कई बार कुछ कारणों से निराशा के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन इससे उठकर हम सभी को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को MD CCH स्टार का प्यार भरा नमस्कार आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और वो अब समय आ गया है और वक्त की कमी को देखते हुए सभी बिहार के जितने भी संघ हैं इन सारी बातों पर अलर्ट हो चुके हैं और लगातार बैठकें आयोजित की जा रही है। साथ ही साथ पटना की धरती पर आंदोलन के लिए तारीख की भी घोषणा जल्द होने वाली है और जिस तरह से सभी संघ के अध्यक्ष महोदय लगातार इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, जल्द ही हम लोगों के सामने वो तारीख भी आएगी जब सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का जत्था पटना की धरती पर होंगे और सरकार के समक्ष काफ़ी कर्मठता और मजबूती के साथ अपनी बातों को रखेंगे। साथियों, कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का कहना है कि आंदोलन की जहाँ तक बात है तो आंदोलन तो पहले भी अनिश्चितकालीन आंदोलन हुआ, लेकिन उसका रिज़ल्ट हम लोगों को कुछ नहीं मिल सका। ऐसी बात नहीं है साथियों, हमेशा इंसान को प्रयास करते रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रयास करने से ही कामयाबी मिलती है। एक बार अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ और हम लोग असफल हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इस काम पर ध्यान देना छोड़ दें और जो 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन का मामला है उस पर से अपनी नज़रें हटा ले, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को लगातार इस पर प्रयास जारी रखना है। जिस तरह से प्रयास की बात करें तो प्रयास तो 10 साल से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की तरफ से होता आया है और अभी भी हो ही रहा है। कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का कहना है कि लगातार तो प्रयास हो रहा है, लेकिन हम लोगों को अभी तक कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा है, जबकि विधानसभा का चुनाव बहुत करीब आ चुका है और विधानसभा का चुनाव करीब है, जिसके कारण बिहार में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल कर आएंगी और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में भी वैकेंसियाँ आने वाली है और कुछ वैकेंसियाँ आ चुकी है। साथियों, हम लोगों का मकसद है कि हम जितने भी 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु हैं, हम लोग एक लय में, एक सुर में इस आवाज़ को उठाएं और सरकार के समक्ष अपनी बातों को काफ़ी मजबूती के साथ रखेंगे तो बेशक हम लोगों का काम शीघ्रातिशीघ्र हो पाएगा। इतिहास गवाह है कि जब किसी ने बड़े शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ अपनी बातों को एक लय में रखा है तो सरकार हमेशा उसके पक्ष में फैसला सुनाई है। और ऐसा आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखे होंगे। बहुत सारे संघ हैं जो पटना की धरती पर आकर अपनी बातों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं और उनका रिज़ल्ट उनके पक्ष में आया है। साथियों, 30,000 ग्रामीण चिकित्सक बंधु, कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का फ़ोन आ रहा है कि हम लोगों का जो है सर्टिफिकेट PSC पर कब तक जाएगा। तो साथियों, आप लोग का सर्टिफिकेट PSC पर जा चुका है। आप लोग PSC में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और वहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, तीसरे बैच के जो हैं
ग्रामीण चिकित्सक के जो इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि फॉर्म निकलेगा तो हम इसको भरेंगे। तो आप लोग का भी फॉर्म जल्द ही निकलेगा। और आप लोग जो नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री महोदय का प्रगति यात्रा हर शहर से गुज़र रहा है और जहाँ से भी गुज़र रहा है वहाँ पर के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु काफ़ी समय लंबा समय तक इंतज़ार करते हुए मुख्यमंत्री महोदय को अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। और ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ पर हर जगह से प्रगति यात्रा गुज़र रहा है। जहाँ जहाँ से गुज़रेगा वहाँ के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु ज्ञापन देंगे, ऐसा मेरा मानना है और मेरा विश्वास है कि। और उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री महोदय का भी जवाब सकारात्मक ही रहा है। ये अलग बात है कि अभी तक इस पर कोई पहल नहीं किया जा सका है। साथियों, ये बात अलग है कि देरी होने से असंतोष बढ़ता है, लेकिन हम लोगों को प्रयास जारी रखना है और तब तक जारी रखना है जब तक कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन नहीं हो जाता। हम लोग हमेशा एक सूत्रीय मांग लेकर प्रस्तुत हुए हैं और वो मांग है कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में मानदेय के साथ समायोजन होना चाहिए। साथ ही मोहल्ला क्लिनिक का भी मामला सामने निकल कर आया है। अगर हर पंचायत प्रखंड में मोहल्ला क्लिनिक खुलती है तो सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का समावेश सरकार में आसानी से हो सकता है। अब आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरह से बातें सामने निकल कर आई है कि मार्च में 21 या 22 मोहल्ला क्लिनिक एडिशनल पीएचसी स्टार्ट होंगे और धीरे धीरे पूरे बिहार में मोहल्ला क्लिनिक के बनेगा, तो उसके लिए मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें सर्वप्रथम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन देना चाहिए। इसीलिए कि सरकार ने प्रशिक्षण दिया है और प्रशिक्षण देने के बाद परीक्षा भी लिया गया था इसके लिए। और प्रशिक्षण पाने के बाद प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु लगातार इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों का सरकारी सेवा में जोड़ा जाए। तो ये एक सुनहरा मौका हम लोग के लिए हो सकता है अगर बिहार में सभी पंचायत प्रखंड में मोहल्ला क्लिनिक अगर खुलती है तो उसमें सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का समावेश हो सकता है। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव नज़दीक है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल कर सामने आएगी। अब उसमें देखना है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकार कब तक नोटिफिकेशन जारी करती है। और तब तक के लिए जो बंधु नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।